रोहन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। यह एक साधारण सा गांव था जो हरे भरे खेतों और एक चमकती नदी के बीच बसा हुआ था। रोहन अपने गांव और अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका मन कुछ और चाहता था। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखता था जो खुशियों से भरी हो, जहां हवा में हंसी गूंजती हो और हर चेहरे पर मुस्कान हो। एक दिन रोहन ने इस जादुई दुनिया को ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा बैग जरूरी चीजों से पैक किया, एक गरम कंबल, अपने बगीचे से कुछ फल और उम्मीदों से भरा एक दिल। जैसे ही वह अपने गांव से दूर चला गया, उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मैं वापस आने और जो खुशी मुझे मिलेगी उसे बांटने का वादा करता हूँ, उसने हवा से फुसफुसाते हुए कहा। उसका सफर उसे घने जंगलों से बहती नदियों के पार और ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से ले गया। रास्ते में रोहन का सामना कई मुश्किलों का सामना करने वाले लोगों से हुआ। अपने दयालु दिल और मददगार हाथों से उसने हर उस व्यक्ति की मदद की जिससे वह मिला। उसने एक किसान को घास का भारी बोझ उठाने में मदद की, एक खोए हुए पिल्ले को बचाया और उसे उसके चिंतित मालिक के साथ फिर से मिला दिया, और यहां तक कि अपना खाना एक भूखे यात्री के साथ भी बांट लिया। रोहन की दयालुता और करुणा ने उन लोगों के जीवन को छू लिया जिनसे वह मिला। उनके चेहरों पर मुस्कान और उनके दिलों में गर्माहट ला दी। उसने महसूस किया कि दयालुता के छोटे छोटे काम भी खुद को और दूसरों को बहुत खुशी दे सकते हैं। जैसे जैसे वह सफर करता रहा, रोहन ने एक दूर के जंगल में छिपे एक जादुई दरवाजे के बारे में सुना। कहा जाता था कि यह दरवाजा एक ऐसी दुनिया की ओर जाता है जहां अपार खुशियां हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ रोहन जंगल के बीचों बीच चला गया। दिन रातों में बदलते गए जैसे रोहन ने अथक रूप से जादुई दरवाजे की तलाश की। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खतरनाक रास्ते, जंगली जानवर और संदेह के क्षण, लेकिन रोहन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने उन लोगों के चेहरों पर लाई गई मुस्कान को याद किया जिनकी उसने मदद की थी, और खुशहाल दुनिया खोजने में उसका विश्वास मजबूत होता गया। वह जानता था कि सच्ची खुशी केवल इसे अपने लिए खोजने में नहीं है, बल्कि इसे दूसरों के साथ बांटने में भी है। आखिरकार हफ्तों की खोज के बाद रोहन एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो एक अजीब सी रोशनी से नहाया हुआ था। बीच में एक शानदार दरवाजा था जिस पर ऐसे चिन्ह बने हुए थे जो उसकी आंखों के सामने नाचते हुए लग रहे थे। यही जादुई दरवाजा था। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ रोहन ने हाथ बढ़ाया और हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया और एक लुभावना नजारा दिखाई दिया। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जो सुनहरी धूप में नहाई हुई थी, जहां चमकदार नदियां रंग बिरंगे फूलों के खेतों से होकर बहती थीं। बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी जैसे वे काल्पनिक जीवों के साथ खेल रहे हों। पेड़ धीरे से हिल रहे थे, उनकी पत्तियां मधुर संगीत की तरह सरसरा रही थीं और हवा में हजारों फूलों की मीठी खुशबू थी। रोहन ने उसे ढूंढ लिया था, अपने सपनों की दुनिया जहां हर कोने में खुशी व्याप्त थी। उसने इस मोहक दुनिया में दिन, हफ्ते, यहां तक कि महीने बिताए। चारों ओर फैली खुशी और आश्चर्य में डूबा रहा। लेकिन इतनी खुशी के बीच रोहन के दिल में एक विचार कौंधा। वह इस खुशी को अपने तक नहीं रख सकता था। वह इसे अपने गांव, अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटना चाहता था। भारी मन से रोहन ने जादुई दुनिया को अलविदा कहा और दरवाजे से वापस चला गया। वह अपने साथ न केवल खुशी की यादें, बल्कि इसे कैसे बनाया जाए इसकी एक नई समझ भी लेकर आया। अपने गांव लौटने पर रोहन ने अपने अनुभव और सीखे गए सबक सभी के साथ साझा किए। उसने सभी को दयालुता, करुणा और उदारता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे रोहन का गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, अपनी खुशियां और दुख बांटने लगे, और जहां भी जाते मुस्कान फैलाने लगे। एक समय साधारण सा गांव अब एक असाधारण खुशी से भर गया था। एक ऐसी खुशी जो अंदर से उपजी थी और सभी के जीवन को छू गई थी। रोहन, वह युवा लड़का जिसने एक खुशहाल दुनिया का सपना देखा था, वही खुशी अपने घर के दरवाजे पर ले आया था।